मनोज जी, आपने जो आरटीए दल के कुछ इंफॉर्मेशन निकला था एनजी की जो एक्सपेंडिचर को लेके, वो बताएंगे हमें। जी, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो अभी गुजरा है, उसमें 13 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एलजी साहब के रेजिडेंस पे खर्चा किया गया है। ये आरटीआई मैंने कुछ महीने पहले डाला था, जिसमें वैसे तो इससे ज्यादा खर्चा हुआ है, पर मेरे आरटीआई के क्वेरी में, जो क्वेश्चन में जितने मैंने पॉइंट्स डाले थे, उसके सिर्फ उसी के हिसाब से इन्होंने जवाब दिया है। उसी में ही 13 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एलजी साहब के रेजिडेंस पे खर्चा हुआ है। उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कहते हैं कि हम गेस्ट हाउस बना रहे हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट इसमें बनाया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी चीजें भी है, जैसे कि सिर्फ उनके फैमिली के लिए सब्जी उगाने के लिए 50 लाख से ऊपर का एक ग्रीन हाउस बना हुआ है, जिसमें गांव में जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के माध्यम से हमें ग्रीन हाउस मिलता है, वैसे 10-15 बन जाएंगे। एक फैमिली के लिए अगर 50 लाख से ज्यादा का एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, तो वो हमें नाजायज लगता है। ये तो कुछ नहीं है। उनका सिर्फ जो गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है, वो ही 1.36 करोड़ का बनाया हुआ है। ऐसा पता नहीं कैसा गेट बनाया इन्होंने। वो भी कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी अगर आश्चर्य नहीं हो रहा है, तो वो जो सब्जियां उन्होंने उगाए हैं, जो फूल और एप्रिकॉट ट्रीज उन्होंने लगाए हैं, उसको पानी देने के लिए, उसका इरिगेशन करने के लिए उन्होंने एक इरिगेशन पॉन्ड बनाया हुआ है, जिसका खर्चा 3 करोड़ 60 लाख के करीब है, जो कि किसी भी आदमी के दिमाग में कैलकुलेशन अगर कोई करना चाहे तो वो बैठता नहीं है कि ऐसा कैसा इरिगेशन पॉन्ड बनाया है। जब हमने पता करने की कोशिश की, तो वो इरिगेशन पॉन्ड पेपर पे है, असल में वो एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। पता नहीं वो स्विमिंग पूल किसके लिए है। हमने तो नहीं देखा कि एलजी साहब के वहां पे बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं, वो उनके रेजिडेंस के कंपाउंड के अंदर बनाया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से मिसयूज ऑफ फंड्स है, नाजायज हमारे फंड्स का इस्तेमाल अभी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और मुझे इस बात पे आपत्ति है कि इस पे हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्त सवाल नहीं उठा रहे हैं, चुपचाप डर कर बैठे हुए हैं। तो ये हमने आज लोगों के सामने उजागर किया। बाकी हमारे जो दो मेन टॉपिक्स जो आज के हैं, जॉब्स फॉर लोकल्स और लैंड फॉर नेटिव्स, वो हमारा मेन मुद्दा था। लेकिन हमने दावा किया था कि आज जितने भी स्पीकर्स होंगे, सब प्रूफ के साथ, सबूत के साथ जो बोलेंगे वो दिखाकर बोलेंगे। तो इसीलिए हमने जितने भी आज तक सबूत इकट्ठे किए हैं वो लोगों के सामने रखा। जी, जो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और लोगों को, लद्दाखी लोगों को आप क्या स्टेप लेना चाहिए? जी, एक तो एज ऑपोजिशन हमारा जो दायित्व बनता है कि हम रूलिंग पार्टी के जमीर और कान को जगाने की कोशिश करते रहे, और लोगों को ये कहना कि कोई भी गुमराह करने के लिए कोई भी प्रोपेगेंडा करते रहे, उनको बार बार याद दिलाना हमारा काम है। तो जो जॉब जो हमें मालूम है कि 5 साल यूटी का हो गया है, बल्कि 6 साल हो गया है, उसमें हमारा एक भी गैजेटेड पोस्ट नहीं निकला है। वो लोगों को बार बार बताना, उनको लैंड के बारे में बताना कि जब से यूटी बना है तब से लैंड अलॉटमेंट होना बंद हो गया है। जितने हमारे पहले के सरकारों ने जो लीज पे लोगों को गवर्नमेंट लैंड दिया था, वो लीज रिन्यू नहीं हो रहा है, सेटलमेंट्स नहीं करा रहे। इस सब के बारे में हमने लोगों को फिर से जागरूक करने की कोशिश की, और उम्मीद ये है कि हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगी कि वो सेंटर में जाके कहें कि हमारे लद्दाख के लोग फिर से जोड़ना शुरू हो गए हैं, तो इस पे जल्द से जल्द कुछ करें, वरना ये 6 शेड्यूल नहीं देंगे तो इसी तरह से पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे। करके रूलिंग पार्टी के हमारे लद्दाख के लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगी, ये हमारी उम्मीद है। आज का जो आप कांग्रेस पार्टी का जो रैली है, उसके बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए, और आपको ये रैली में कितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। सबको जूली नमस्कार। सबसे पहले मैं लद्दाख के हर एक नागरिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे तकरीबन 3,500-4 हज़ार लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। और मेन मुद्दा वही था लैंड रिलेटेड, जो हमने प्रिंट करके यहाँ पे भी लाया कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि लद्दाख से लाखों कनाल्स, यानी 1,16,000 कुछ एकड़ से, जिसका शायद 8 लाख से ज्यादा कुछ कनाल बन रहे, वो
यहाँ से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोगों का ज़मीन भी जाएगा। और जाहिर सी बात है, नेमो से शाम तक हमें बैरन लैंड, खाली ज़मीन तो उतना दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो लोगों के जो नोतोर पे है, जिन्हें कब्जा किया, उस पर वो अटैक करेंगे। चंगथंग में लाखों कनाल लैंड वो ले जाने की साजिश, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जिसका हमने प्रॉपर गवर्नमेंट का जो पेपर है वो आज हमने लोगों के सामने रखा। उम्मीद है इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कोशिश की डोमिसाइल लोगों को लाने के लिए, नॉन लद्दाखियों को यहाँ बना देने की, जॉब देने की कोशिश की। तो जब जब हमने इस तरह के प्रोटेस्ट की या जो गवर्नमेंट की, बीजेपी की खासकर नीयत है वो लोगों के सामने रखा, तब तब लद्दाख को सुरक्षित मिला, ना डोमिसाइल फेल हुआ। इससे पहले जो जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं लद्दाखियों के लिए, इस लद्दाख को लद्दाखियों के लिए सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश को बरकरार रखते हुए हमने ये प्रोटेस्ट किया। बस जो लैंड का ऑनरशिप है, जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि हिल काउंसिल के अंदर जी है। आप भी एक हिल काउंसिल का एक मेंबर हो, जी। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों में कि हिल काउंसिल जो बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है उनका क्या स्टैंड होना चाहिए इस पर? वो चुप्पी करके बैठे हुए हैं बस, क्योंकि कानून तो है, अलॉटमेंट जो है, लैंड जो है वो काउंसिल को ट्रांसफर है, साथ ही साथ नॉन लैप्सेबल फंड है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का पावर भी काउंसिल के पास है। लेकिन ये तीनों पावर को, जो काउंसिल का एक साइलेंट फ्यूचर था, ये तीनों कानून जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए बीजेपी ने इसको फ्रीज करके रखा हुआ है। तो बात ये है कि इस कानून को इम्प्लीमेंट आप करने क्यों नहीं दे रहे हो, ये सवाल है। और लास्ट में ये क्वेश्चन है कि ये जो अलॉटमेंट, जो लद्दाखियों का ये जो इशू है, अलॉटमेंट कब से नहीं हो रहा है और रीजन क्या लगता है आपको? 2019 के बाद तो न्यू अलॉटमेंट पब्लिक के लिए तो हुआ ही नहीं है। तो अभी हाल ही के 2-3 साल से जितने भी अलॉटेड लैंड थे, जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के द्वारा हमने दिया था, उस अलॉटमेंट को आप रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो रिन्यू नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स अब वो जो लोगों के पास था लीज डीड तो खत्म हो गया, अब ये गवर्नमेंट का लैंड बन गया। तो सपोज कल एक, मान लो अर्बन में एक प्रोजेक्ट आ गया, कुछ भी एबीसी मॉल का हो या गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स का हो, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट सब ढूंढ रहे कि ले में डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए डिपार्टमेंट को लैंड नहीं मिल रहा है, तो शायद या कॉलोनी से या स्कलजंगलिंग से कहीं ना कहीं से तो वो एक डिमार्केट करेंगे जहां से लोगों का घर टूटेगा। और आपको भी पता है, दिल्ली में देखिए या चंडीगढ़, किसी भी अन्य राज्य में, इंडिया के किसी भी स्टेट्स में देखिए, जब गवर्नमेंट को जमीन चाहिए वो वहां से हथिया लेते हैं। अब ये बंदोबस्ती जमीन तो है नहीं, लीज डीड अगर कंटिन्यू करेंगे तो गवर्नमेंट कभी भी इस लैंड को हथिया सकते हैं। सर, तो जैसे आपने मेंशन किया अपने स्पीच के दौरान कि इस क्यांगचुथांग में काफ़ी बड़ा जो लैंड है वो सोलर प्रोजेक्ट के लिए वो किया है, तो उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? हम सबको मालूम है कि सबसे पहले जो है क्यांगचुथांग हमारे जो नॉमेड का ग्रेजिंग लैंड है, तो वो जो है बिना पूछे जो है उन लोग ने अपने हिसाब से वो किया है। अगर वो पूरा ले लिया जाएगा तो मेरे ख्याल में जितने भी नॉमेड्स है उनमें जो है लाइफ स्टॉक कम से कम 30,000 से 50,000 लाइफ स्टॉक सफर होगा। साथ साथ जो है ना वो नॉमेड का ग्रेजिंग लाइन जो ना 6 महीने से 8 महीने का ग्रेजिंग लाइन जो ना उसी एरिया में पड़ते हैं, वो शॉर्टेज हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो ना अगर पूछ के करता तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट जगह जो ना कहीं भी देख सकते हैं। हमें जो ना सोलर पावर प्लांट की खराब नहीं है, नॉमेड को बिना पूछे ये करेगा तो मेरे ख्याल में किसी के फायदे के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा, तो ये तो जायज नहीं है। सो कितने कनाल लैंड इसके लिए अलॉट हुआ है सर? फर्स्ट फेज में कम से कम 20,000 एकड़ को करनल बनता है 1,60,000। सेकंड जो बेच में जो ना उसमें कम से कम फिर वही तकरीबन 20,800 समथिंग, टोटल 48,000 जो कर्नल जो ना जो एकड़ जो ना उसी एरिया में उन लोगों ने सोलर पावर प्लांट के लिए रिमार्क किया है। जी, नोमैड्स का जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका क्या कहना है और इस प्रोजेक्ट को लेके उनका क्या रिएक्शन है सर? उनका ये रिएक्शन ये है कि सबसे पहले जो ना वो अपना जो लाइफ स्टॉक के साथ मास है वो लोग जो ना मैक्सिमम जो ना जो सेटलमेंट है वहाँ पे मैक्सिमम सेटलमेंट पे बैठते हैं, बाकी लोग जो ना लाइफ स्टॉक पे ग्रेजिंग के लिए चले जाते हैं। तो ये जो एरिया जो ना जो रोड पे पड़ता है, तो उसी हिसाब से वो लोग बिना पूछे जो ना सोल टेस्टिंग करना। सुनने में ये भी आया, देखने में ये भी आया कि रिसेंटली जो अगस्त के लास्ट वीक में जो ना सीसी साहब और जो डीसी साहब ने उनके साथ मीटिंग भी किया था, आप लोग चाहे तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। तो उस बेसिस पे जो ना लोगों ने नहीं माना। तो बाद में जो ना हमने ये देखा, जो यहाँ से पद यात्रा के लिए जो
कासनावांशु की जो चेयरमैनशिप में यहाँ से जो लीडरशिप में लोग वहाँ पे पद यात्रा के लिए पैदल मार्च किया, तो हमने ये देखा जो सितंबर 11 तारीख को जो ना वहाँ पे भी बोरवेल करने जा रहा है, वो तो बिना पूछे कर रहा है। तो इसी हिसाब से तो ये लोग कंफ्यूजन है, साथ साथ धमकी भी दे रहा है। अगर गवर्नमेंट है ये तो ले लेंगे, अगर ठीक है गवर्नमेंट किसके लिए है, हमारे लिए है ना। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो सबसे पहले वो लोग कहाँ शिफ्ट करना है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो जो अभी तक है हमारे कितने पोस्ट फिलअप हुए हैं, और जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक हिंदू में भी एक पब्लिश हुआ है आर्टिकल, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और हमारे यूथ कैसे सफर कर रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट जो MHA खुद कह रहा है कि डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमेटी को रिसेंटली 14 मार्च 2025 को कहा है कि लद्दाख में अभी तक जो गैजेटेड लेवल का रिक्रूटमेंट आज तक एक भी नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो सबऑर्डिनेट लेवल पे कुछ 2-3 हज़ार के करीब हुआ है। अभी तक जो अदरवाइज जो गैजेटेड लेवल पे अभी तक लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे कि जो आंकड़ा उन्होंने दिया है कि 3000 के करीब, उसमें तो ज्यादातर जो समग्र शिक्षा के अंदर 700 के करीब उसमें हुआ है ज्यादातर, और जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हुआ है, आउटसोर्सिंग के बेसिस पे हुआ है। एक परमानेंट जो लेवल लद्दाख में जो सबऑर्डिनेट लेवल पे भी बहुत कम हुआ है। तो इसीलिए आज की जो कांग्रेस की जो ये प्रोग्राम्स जो इसीलिए रखा है कि गवर्नमेंट को यही कहने के लिए कि अभी 6 साल हुआ है कि लद्दाख में जो अभी तक प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट का स्ट्रीमलाइन जो प्रोसेस सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जी, हमारे यूथ जो हैं वो कैसे सफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली देखिए, अभी तक जो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लद्दाखी यूथ्स हैं जो जिनका जो एज जो कम्प्लीटली ओवर एज हो चुका है। तो देखिए, अभी भी जो लद्दाखी यूथ यही जो एक्सपेक्टेशन में है कि आज या कल एक दिन हमें कुछ रिक्रूटमेंट का एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगे। हमने इस चीज को लेके हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट को भी हमने पिटिशन डाला है। तो फाइनली जाके गवर्नमेंट ने कहा है कि हम विद इन जो मंथ्स इस रिक्रूटमेंट का सिलसिला लद्दाख में शुरू होंगे। तो अभी तक देखिए जो उन्होंने कोर्ट को भी देखा किया है, उस पर जो मुझे लगता है कंप्लीट कंटेम्प्ट है कोर्ट का, जो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर रिक्रूटमेंट का सिलसिला लद्दाख में होंगे। अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ पे। जी, आप लोग एज अनएम्प्लॉयड यूथ गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से तो हम यही जो विनती करना चाहूंगा कि जो आप लोग वादा करे थे, क्योंकि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, आप तो एक कभी भी हर टाइम पे हर जगह वही कहते आते थे कि आप डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस की बात करते थे। मैं कहूंगा, रिमाइंड करना चाहूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, अभी 6 साल हुआ है सर, अभी एक रिक्रूटमेंट यहाँ पे लद्दाख में गैजेटेड लेवल का नहीं हुआ है। यही अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला एक्सपीडाइट करने की बहुत जरूरत है। बहुत लद्दाखी यूथ अभी एक डेस्परेट है, कभी फ्रस्ट्रेशंस में है, गलत तरीके की तरफ लद्दाखी यूथ जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज रिक्रूटमेंट का सिलसिला जल्दी शुरू करें। सर, आप आज यहाँ रैली ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में बताएंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैली जी, कांग्रेस पार्टी का मेरे ख्याल से आज एक मेगा रैली हुआ है, जैसे लैंड को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर। ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हमें महसूस हुआ, क्योंकि चंद इंफॉर्मेशन जो हमारे पास था वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी था, और खासकर से एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC को ये मैसेज देना था कि आपकी वक्त रहते इन जो हमने इश्यूज उठाया उसका आप कुछ सोल्यूशन ढूंढें, नहीं तो कुछ खो जाने के बाद फिर उसको दोबारा ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने वक्त रहते उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ इश्यूज था वो उनके सामने हमने रखने की कोशिश की आज की रैली के दौरान। काले, तो अभी आप लोगों ने एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करके लाया है रिगार्डिंग द लैंड। जी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि हो क्या रहा है? जी exactly. जी, हम क्या चाहते हैं, अगर लद्दाख की इस सरजमीन पे देश के लिए, अपने लिए सूर्य के जरिए ग्रीन एनर्जी अगर पैदा होता तो हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर कहाँ पे सोलर एनर्जी, जहाँ भी सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है वो लोगों से मिल के अगर तय करता कहीं कहाँ पे सोलर लगाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। अभी हुआ क्या है, हाल ही में फरवरी 14 को सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक नोटिस जारी करता है, और वो नोटिस के बाद, उस नोटिस के बाद कंसर्न अथॉरिटी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑथेंटिकेशन और अलॉटमेंट प्रोसेस करने के लिए कुछ उन्होंने
649.55 स्क्वायर किलोमीटर लैंड आइडेंटिफाई किया है, जबकि हमारे नॉलेज में नहीं है। हम ये भी हमें मालूम नहीं है, अगर कौंसल के नॉलेज में हो हमें मालूम नहीं है, अगर होता तो उनको रेस करना चाहिए था। तो हमने कोशिश किया है कि वक्त रहते कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है उस पर क्या आपने विचार विमर्श किया है, कौंसल का सहमति है, नहीं तो ये हमको कौंसल को किस तरह कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि बिना लोगों से पूछे, यहाँ की निवासियों से बिना पूछे इतना स्क्वायर किलोमीटर लैंड कहीं आइडेंटिफाई करता है, अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस शुरू करता है, तो ये चिंता वाली बात है। ये थीम हमारा ये था।